सीरीज वाली शीट काटनी है पीछे। हाँ रीशू करो भाई। अरे वाह तुम लोग सब तुम सब लोग तो जिंदा हो आगे पढ़ने के लिए। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। आपके इलाके में गर्मी पड़ना शुरू हो गई क्या बच्चों? सुनो, कल मैंने आपको सक्सेसिव डिवीजन समझाया था, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको सक्सेसिव डिवीजन समझ में आ गया है कि आज हम नेक्स्ट जो है कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। जैसे सब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ए नंबर डिवाइडेड बाय 13 लिव्स ए रिमाइंडर 1 and if the quotient thus obtained is divided by 5 we get a remainder of 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इसको पहली लाइन में पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कोई अलग क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये सवाल सक्सेसिव डिवीजन का है। भाई 13 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर तो आएगा, कुछ कोशेंट भी आएगा, और जो कोशेंट प्राप्त होता है जब हम उसको 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो कोशेंट का मतलब कोशेंट को डिवाइड कर रहे हैं दोबारा से, इसका मतलब है सक्सेसिव डिवीजन ही तो है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भाई किसी संख्या को 13 से भाग आप करते हो तो मेरे प्यार में रिमाइंडर शेषफल कितना आता है 1, और जो हमें कोशेंट मिला जो भागफल बिना, उसको हम 5 से भाग करते हैं मेरे प्यार में, शेषफल क्या आता है 3। तो सक्सेसिव डिवीजन ही तो है। 13 से भाग करने पर जो कोशेंट आएगा उसको वापस 5 से भाग किया गया है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या पता लगा लो। वो कैसे पता लगाओगे? आप फाइनल कोशेंट को 0 मान लेते हो मेरे प्यार भी 0, तो 5 इंटू 0, 0 प्लस 3, 3, 13 तिया 39, 39 प्लस 1 40, यानी कि 40 वह सबसे छोटी संख्या है जो सवाल की दी गई बात को संतुष्ट करती है। बोला है कि जब हम इस 40 को 65 से भाग करेंगे 65 से तो रिमाइंडर क्या होगा। 40 को जब हम 65 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 40 ही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट है। तो काफी बेसिक सवाल बच्चों ये बन जाता है। यहां पर आगे चलेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे भाई। सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है 2020 का। देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। बोला है if the number is successively divided by 7, 4 and 3 leaves remainder 5, 3 and 2 respectively. बोला है यदि एक संख्या को 7, 4 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5, 3 और 2 बचता है। यदि डिवीजर का ऑर्डर रिवर्स कर दे मेरे दोस्तों, है ना, भाजकों की संख्या को पलट दे। पलटने का मतलब कि 7, 4, 3 की बजाय हम 3, 7, 4 से 3, 4, 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई पहले आप वो संख्या तो पता लगाओ। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या दुनिया जहान में आपको दी गई है जिसको 7, 4 और 3 से भाग करने पर, ऐसी कौन सी संख्या है 7, 4, 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 5, 3 और 2 आता है। ऐसी कौन सी संख्या है? आपको सर ऐसी तो अनंत संख्याएं हैं। मैं कहूंगा बेटा सबसे छोटी बता दे। सबसे छोटी कब आएगी? जब आप फाइनल क्वोशिएंट को 0 लोगे। तो मेरे प्यार भी 3 इंटू 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 सत्ते 77, 77 में 5 जोड़ेंगे 82, 82। 82 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो पहली लाइन को संतुष्ट करती है। क्लियर? अब मेरे प्यारे भाई सवाल यह पूछा है कि यदि इसी सेम नंबर 82 को अगर हम डिवीजर का ऑर्डर रिवर्स कर दे तो रिमाइंडर क्या होगा। डिवीजर का ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब है पलट दो। पहले हम भाग कर रहे थे 7, 4, 3 से, अब हमें उल्टे से भाग करना है, यानी कि अब हम 3, 4, 7 से अगर भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, भाजकों का जो क्रम है वो पलट दिया। पहले हम 7, 4, 3 से भाग कर रहे थे, अब भाग कर रहे हैं 3, 4, 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। काफी पॉपुलर लैंग्वेज है मेरे प्यारे भाई। देखो 3 से भाग देंगे तो 27 3 81 चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1 आना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं मेरे प्यारे भाई।
फिर 4 से 27 को भाग करेंगे, 4 6 24, रिमाइंडर आएगा 3। क्लियर। फिर 7 से 6 को भाग करेंगे, 0 बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा बच्चों 6। 6 को जब 7 से भाग करते रिमाइंडर 6 आएगा। तो 1 3 और 6 इस सवाल का आंसर है बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 1 3 और 6 कर पाओगे इस टाइप का सवाल? मुझे लगता है मेरे सारे भाई ऐसे सवालों को उड़ उड़ के करेंगे। अगला सवाल आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों, 70 नंबर करो स्टूडेंट। ये भी होगा हिमांशु, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने है। बोला है कि जब किसी संख्या x को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 9 8 और 7 से, तो रिमाइंडर 4 5 और 3 बचता है। x का वह मान ज्ञात करो जो 5200 से 5400 के बीच में है। यह सवाल सीडीएस के पेपर में आया था 2016 में, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आज भी सवाल में दम है। बोला यह है कि कोई संख्या x ऐसी है जिसको 9 8 7 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4 5 और 3 आता है। x का वह मान बताओ जो 5200 से 5400 के बीच में है। बताओ क्या है मेरे प्यारे भाई। x बाद में निकालना, पहले आप मुझे दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या बताओ बच्चों। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 9 8 और 7 से डिवाइड करने पर मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर 4 5 और 3 आता हो। वह सबसे छोटी संख्या दुनिया में कौन सी भगवान ने बनाई जिसको 9 8 7 से भाग करने पर शेषफल 4 5 और 3 आता हो। तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या अगर आपको निकालनी है सबसे छोटी आप बताओ, तो फाइनल कोशेंट को 0 लीजिए। क्या लोगे मेरे दोस्तों? फाइनल कोशेंट को आप 0 लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 0। तो 7 इंटू 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 8 3 24, 24 में 5 ऐड करेंगे 29। तो 29 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 201 है भाई, सॉरी 261। 261 में 4 जोड़ेंगे 265, 265। तो 265 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो इस बात को संतुष्ट करती है। लेकिन मेरे प्यारे भी दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं, उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? है भाई वो क्या? आप भाग किससे करो? 9 8 और 7 से। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई के क्या है? एनी नेचुरल नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 265। ये उन सभी संख्याओं का स्टैंडर्ड रूप है जिनको 9 8 7 से भाग करने पर शेषफल 4 5 और 3 आता है। तो बच्चों 9 गुणा 8 गुणा 7 क्या होता है? 9 गुणा 8 72, 72 की जब 7 में गुणा करेंगे तो 504 आएगा। 490 में 14 जोड़ देंगे 504, यानी कि 504k प्लस 265। ये x की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई। लेकिन आपसे x का वो मान पूछा है जो 5200 से 5400 के बीच हो। k इज एनी नेचुरल नंबर, तो मैं k की जगह क्या रखूं मेरे प्यारे भाई कि 5200 से 5400 के बीच में आए? तो आप कहोगे सर k को आपको यहां पे 10 रखना होगा। अगर आप 11 पुट करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 पुट करोगे छोटा रह जाएगा, तो आप k को 10 पुट करो। k की जगह 10 पुट करोगे तो ही 5200 से 5400 के बीच में आएगा। 5040 प्लस 265, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा है भाई 40 और 60, यही 5305, 5305। यही सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर 5305। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सारे बच्चे समझ पाए हैं। क्योंकि अभिषेक सॉल्व इससे हो जाता है। मुझे लगता है कि आपके बात समझ में आई है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल बताइएगा 71 नंबर। करो बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। थोड़ा स्लो स्लो कह रहे अंकित भाई, इससे स्लो नहीं करवा सकते। 10 क्यों करा? गोलू मुझे ये संख्या x की स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपसे जो पूछा है x का वह मान बताओ जो 5200 से 5400 के बीच में है। अब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और ये सोचो, आपको सोचना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल कॉमन सेंस है। जो सोच गया वो कर गया, जो नहीं सोच पाया वो भाड़ में गया। k की जगह में क्या नंबर ऐसा रखूं कि 5200 से 5400 के बीच में आए? तो खुल देखते ही आपका दिमाग क्लिक करेगा 10, कि 10 रखूंगा ये लगभग 5000 होगा।
5000 में लगभग 200 जोड़ूंगा तभी 5200 के नजदीक पहुंचेगा, तो 10 ही रखना पड़ेगा। समझ में आया जी? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 5, 6 और 10 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2 और 5 आता हो। देखो सवाल में क्या बोला, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 5 से, 6 से, 10 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 1, 2 और 5 आता हो। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई, हर एक ऑप्शन को पिक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शंस को पिक करके तो कोई भी कर सकता है मेरे प्यारे भाई। भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलेगी बाद में, पहले आप मुझे दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या निकाल के बताइए बच्चों, जिसको 5, 6 और 10 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2 और 5 आता हो। तो सबसे छोटी संख्या वो कैसे आएगी, जब आप फाइनल क्वोशिएंट को 0 लोगे मेरे प्यारे भाई। तो 10 इंटू 0, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 6 पंजे 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32, 5 गुणा 32 160, 160 में 1 ऐड करेंगे 161, 161 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट आई नीड। अब मेरे प्यारे भाई, दुनिया में ऐसी इनफाइनाइट नंबर अवेलेबल है जो सवाल की दी गई बात को संतुष्ट करती है। उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 5, 6, 10 से भाग कर रहे हैं, 5 से 10 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 1, 2, 5 और आना चाहिए। तो डिविजर का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर है 161। ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो 5 गुणा 6 गुणा 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 300। ठीक है, इस रूप का लिखा हुआ कोई भी नंबर, मैंने आपको कल बड़ी डिटेल में समझाया था, अगर इस रूप का आप के की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, बहुत सारे नंबर आते जाएंगे और वो सारे नंबर ऐसे होंगे जिनको 5 से 10 से भाग करने पर शेषफल 1, 2, 5 बचेगा। लेकिन उन नंबर में से भी आपको वो स्पेशल नंबर बताना है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वैसे 9999, ये होती है 4 अंकों की। इसके नजदीक वह नंबर कौन सा है, सोच के आप मुझे बताइएगा कौन सा नंबर है बच्चों। ये बच्चा कहेगा मुझे इसको लगभग 10,000 के नजदीक पहुंचाना है, 9999 के नजदीक। अगर मैं के की जगह 30 रखूंगा, 300 गुणा 30 9,000 होगा, नहीं पहुंचा। 31 रखूंगा अब भी नहीं पहुंचा, 33 रख दूंगा तो 9900 में 161 पहुंचेंगे, 10,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपको कॉमन सेंस से खुद सोचना पड़ेगा, क्लियर है, कि मैं के की जगह ऐसा क्या रखूं कि इसके नजदीक नंबर आए 32। ठीक है, आप सोच सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच सकते तो छोड़ दीजिए, और कोई रास्ता है नहीं, सोचना ही आपके दिमाग को पड़ेगा। 300 की 32 में गुणा करेंगे 9600, 9600 में 161 ऐड करेंगे तो 9761, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या आ गई जो सवाल डिमांड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन इस सवाल का ए करेक्ट है। बताओ मजा आया, समझ में आया, कर लोगे? ठीक है, अब देखो मैंने आपको बड़े बेसिक सवालों से शुरुआत करे थे, कितने इजी इजी सवाल बताए थे शुरू में, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अब देखो 2 ही सवाल बाकी, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। सवाल नंबर 72, बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, करो। 72 बनाइए।
नहीं सोनू, एकदम ठीक है। 6 बता रहे बच्चे उत्तर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिन्हें 4, 7 और 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 1, 4 और 3 बचता हो। अब एक लेवल और ले गया सवाल को, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये सब बाद में बताना, पहले आप मुझे सबसे छोटा नंबर बताओ, वो कैसे आएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 7 और 6 से भाग करने पर जो हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर है वो 1, 4 और 3 बचे। और द स्मॉलेस्ट नंबर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, तो आप कहोगे सर टेक कोशेंट एज 0। दैट मीन 6 इंटू 0, 0 प्लस 3, 3, 7 21, 21 4 25, 25 चौका 100 और 1 101। 101 सबसे छोटा नंबर आ गया। अब ऐसी इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 4 गुणा 7 गुणा 6, 4 6 24, 24 7 168। क्लियर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 168 के मल्टीप्लाई 101 प्लस 101, सॉरी, ये उन सभी संख्याओं का स्टैंडर्ड रूप है मेरे प्यारे भाई जो 4, 7, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 1, 4 और 3 देती हैं। तो आपको यह पता लगाना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। तो बताओ मेरे प्यारे भाई, मैं के की जगह क्या रखूं कि 3 अंकों का नंबर आए। अगर मैं के की जगह मेरे दोस्तों यहां पर 0 रखूंगा, के की जगह मेरे प्यारे भाई 0 रखूंगा तो भी 3 अंकों की संख्या आएगी। अगर मैं के की जगह 1 रखूंगा तो भी आएगी। मैं के की जगह 2 रखूंगा तो भी आएगी। 3 रखूंगा तो भी आएगी। मैं के की जगह 4 रखूंगा तो भी आएगी मेरे प्यारे भाई। मैं के की जगह मेरे दोस्तों 5 रखूंगा, 16 पंजासी, तो भी आएगी। अगर मैं के की जगह 6 रखूंगा, 16 छिकम 96, 6 48, के की जगह मैं 6 रखूंगा तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, यहां पे के की टोटल 6 वैल्यू आप रख सकते हो। तो इस सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। कितने मान आप के रख सकते हो, 0 से लेके जो है मेरे प्यारे भाई 5 तक के की वैल्यू रख सकते हो। सबसे छोटा नंबर 101 है मेरे प्यारे भाई, 0 रखने पर आएगा। फिर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी। के की जगह 6 रखूंगा तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की नहीं रहेगी। तो यहां पे 6 वैल्यू पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, रिमाइंडर समाप्त होने वाला है। 73 नंबर सवाल बच्चों, सोच के बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सवाल है मेरे प्यार में, बनाइएगा। करो सर 25 की जगह 24 आएगा। 24 आएगा कैसे, 7 या 21, 21 में 4 जोड़ूंगा 25 ही तो आएगा। सर के 5 रखने पर 4 डिजिट आ रहा है, के की जगह 5 रखेंगे कैसे 4 डिजिट आएगा। 168 का 5 गुना क्या होता है 840, 840 में 101 जोड़ेंगे। अब ये तो 941 हो रहा है, 941 तो 3 डिजिट का ही है। पागल हैं आप लोग। ये बताइएगा बच्चों क्या आंसर है, सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। यस रिंकू कल समझा भी दिया था। लास्ट क्वेश्चन करिए। बोला एन एक नेचुरल नंबर है, एन एक प्राकृतिक संख्या है, एन 8 का मल्टीपल है, 2000 से कम है। एन एक नेचुरल नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, 2000 से कम है। 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर एन 2, 4, 5 शेषफल देता है। एन के कितने मान पॉसिबल है। बहुत अच्छा सवाल बच्चों, बहुत अच्छा। सुनेगा मेरे प्यारे बेटा, आप मुझे बताओ कि वह कौन सी संख्या एन दुनिया में उपलब्ध है जिसको 5, 6, 7 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4 और 5 आता हो। ऐसी कौन सी संख्या। तो आप कहोगे सर पहले सबसे छोटी निकालो। सबसे छोटी निकालने के लिए फाइनल क्वेश्चन को 0 लेंगे। 7 इंटू 0, 0 प्लस 5, 5, 6 पंजे 30, 30 4 34, 5 गुणा 34 170, 170 में 2 जोड़ूंगा 172, 172 आ गया। 172 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स 2, 4 एंड 5 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 7। अब n की वैल्यू क्या होगी, n की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे भी। तो n की स्टैंडर्ड फॉर्म है 5 से 7 से भाग करें ना, 5 गुणा 6 गुणा 7, 5 अंक 30, 7 210,
210 के प्लस 172, ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब लेकिन आपसे पूछा n के कितने मान संभव है। n 8 का मल्टीपल है। संख्या n एक ऐसा नंबर है जो 8 से कट जाता है, और संख्या n 2000 से कम है। मुझे n का मान 2000 से कम भी लेना है, और संख्या n की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 8 का मल्टीपल भी रहे, यानी कि 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। तो बच्चों में k की जगह क्या रखूं कि नंबर 2000 से कम भी रहे और नंबर 8 से कटे भी। मैं k की जगह क्या रखूं? अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी मुश्किल बात पूछ ली आपने, ऐसा कैसे सोच पाएंगे, हमें तो दिमाग है ही नहीं इतना। आएगा बेटा सुरेश। अगर संख्या 8 का मल्टीपल होनी चाहिए तो आप इस नंबर को 8 से भाग करो बेटा। इस नंबर को आप 8 से भाग करो, इसको पूरे को 8 से। अगर आप 8 से भाग करेंगे 210 के को, 210 के को 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, बचेगा 5, 8 छिंग 48, 208 कट जाएगा, बचेगा 2 के। अगर आप 172 को 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बचेगा 4 मेरे प्यारे भाई, ये बचेगा बेटा। 210 के का मतलब है 208 के प्लस 2 के। 172 का मतलब है 168 प्लस 4। मुझे नंबर 8 का मल्टीपल लेना, ये नंबर तो 8 से कट ही जाएगा, ये नंबर भी 8 से कट जाएगा। जो ये बचा है, अगर ये नंबर भी 8 से कट गया, ये मेरे दोस्तों ये बचा, 8 से भाग करने पर ये रिमाइंडर बचा, अगर ये नंबर भी 8 से कट जाए तो पूरा नंबर n 8 से कट जाएगा। तो मैं n की जगह क्या क्या रख सकता हूं बच्चों, जवाब दो। सॉरी, मैं k की जगह क्या रख सकता हूं? मैं k की जगह क्या रखूं कि 8 से कटे? k की जगह 2 रख सकता हूं, 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4 प्लस 4 8। 16 बनाने के लिए मैं k की जगह 6 रख सकता हूं भाई। 8 से कटने वाला नंबर एक 8 है, एक 16 है, एक 24 है, ये 8 से कटने वाले नंबर है। 8 बनाने के लिए k की जगह 2 रखना होगा, 16 बनाने के लिए k की जगह 6 रखना होगा। 24 अगर मुझे बनाना है तो k की जगह कितना रखना होगा मुझे मेरे दोस्तों? k की जगह 10 रखना होगा। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, k की जगह मेरे प्यारे भी 10 में रख ही नहीं सकता, कि 210 की अगर 10 में गुणा होगी तो नंबर हो जाएगा 2100, और 2100 2000 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि मैं k का मान इतना बड़ा ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे यहां पे n की वैल्यू 2000 से कम लेनी है। तो k की जगह मैं केवल 2 ही नंबर रख सकता हूं, 2 और 6। जब k की जगह मैं 2 ही नंबर रख सकता हूं, तो यानी कि संख्या n के कितने मान पॉसिबल होंगे? केवल 2 मान पॉसिबल होंगे। ये इस सवाल का आंसर हो गया, बात समाप्त। 10 पॉसिबल नहीं है, कि 10 आप रखोगे तो नंबर 2100 प्लस 172 हो जाएगा, 2000 से बड़ा हो जाएगा, जबकि नंबर 2000 से बड़ा नहीं हो सकता, 2000 से छोटा नंबर रखना है। तो केवल k के 2 मान पॉसिबल है, 2 और 6। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सभी बच्चों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा आपको ये सवाल करके, और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब सब लोग मेरे दोस्तों अपनी कॉपी में अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे सीक्वेंस, ठीक है ना। एक स्पेशल सीरीज है मेरे दोस्तों आपके सामने। एक स्पेशल सीरीज है ना, थोड़ी सी देर का, 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस पे सवाल ना आते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है दोस्त। हर एक परीक्षा में इस पे जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे यार केशव, ये गलत भेज दी यार। दोबारा से भेज रहा हूं, ठीक है ना। हाँ हाँ, अरे यूनिट डिजिट भी रह गया ये। अब जो चीजें है ना यूनिट डिजिट सीरीज, वो एक एक क्लास के हैं। रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी रूल ही सबसे बड़ा था, और केवल रिमाइंडर दीक्षित कह रहे हैं 2 के प्लस 4 कैसे आया, वहां पे 8 से भाग करने पर आया है, ठीक है ना, चलेगा।
सबसे पहले आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, अभी रुकिएगा। नहीं हुआ ना, देखिएगा होगा कैसे। पहले आपको कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ये हमारी नंबर सिस्टम का छठा कंसेप्ट है, छठी शीट है। हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन पढ़ चुके हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, हम डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर पढ़ चुके हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। ये अगला छठा कंसेप्ट है जिसका नाम है एक स्पेशल सीरीज। आपके देखो, सीरीज दुनिया में बहुत टाइप की हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आप अदर एग्जाम देखोगे आईआईटी वगैरह में तो बहुत भयंकर भयंकर पूछी जाती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही ऐसी एक स्पेशल सीरीज है जो बार बार पूछी जाती है, एपी जीपी एचपी के अलावा। तो मेरे प्यारे भाई, इसको हम बड़े प्यार से समझेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और इसी स्पेशल सीरीज में स्पेशल क्या है मेरे प्यारे भाई, वो हम सीखेंगे ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो, पेपर में कभी भी मेरे दोस्तों ऐसा सवाल आए, ध्यान से सुनिएगा, 1/1 गुणा 2, ध्यान सुनिएगा, या मैं ऐसे करता हूं 1 मेरे दोस्तों 5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7, ठीक है प्यारे बच्चों,
प्लस 1/7 इंटू 8। समझे मेरी बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस 1/8 इंटू 9 डॉट 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 डॉट, यही चलता रहेगा मेरे प्यारे भाई। और मेरे दोस्तों आखिर में है ये यहां पर 1/1 मेरे दोस्तों 79 इंटू 80। ये है मेरे दोस्तों। आपको इसको सॉल्व करना है। इस टाइप की कोई चीजें आपके सामने आएंगी, टाइप फर्स्ट है। अब इसमें स्पेशल क्या है? पहली बात तो यहां सब जगह प्लस का साइन है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये सब कुछ 1/, में लिखा 1/। इस सीरीज में केवल हर में डाटा लिखा हुआ है। इस सीरीज में देखिए हर टर्म जहां से खत्म होगा अगला टर्म वहीं से शुरू होगा। जैसे 5 गुणा 6, 6 से खत्म है तो आगे 6 से ही शुरू होगा मेरे प्यारे भी। देख पा रहे हैं भाई? अगर ये 7 से खत्म है तो अगला 7 से ही शुरू होगा। अगर ये मेरे दोस्तों 8 से खत्म है तो अगला नंबर 8 से ही शुरू होगा अगला टर्म। यानी कि अगला टर्म क्या रहा होगा? 1/8 गुणा 9। ये सीरीज को पहचानने का एक तरीका है। सभी को बात समझ में आ गई कि भाई जो जहां से खत्म हो रहा है टर्म, अगला टर्म वहीं से शुरू होगा। हर जगह प्लस का साइन लगा हुआ है और ये सीरीज 1/, में है मेरे प्यारे भाई। चलिए तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, पहले बेसिक तरीका, फिर हम डायरेक्ट शॉर्टकट बताएंगे। यस शाश्वत मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहले बेसिक में आपको तरीका समझाता हूं है क्या। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गया ना कि सीरीज पहचाननी कैसे? आ गया होगा समझ में भाई। यहां नीचे एक एक का अंतर है। 5-6 के बीच में 1 का गैप है, 6-7 के बीच में ऊपर 1 का गैप है, 7-8 के बीच में ऊपर 1 का गैप है, 1-1 का गैप है। तो बच्चों क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? 5 और 6 के बीच में 1 का गैप है, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं 6 - 5? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। और ये 5 गुणा 6 बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपकी इच्छा है, किसी ने नहीं रोका सर आपको। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 - 5 मेरे प्यारे भाई। प्लस भाई ये 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, ऊपर 1 है, तो ऊपर के 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 - 6। आप बोलोगे हाँ जी सर 6 गुणा 7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई। ये 1/7 गुणा 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 8 - 7। भाई नीचे 7 और 8 है, ऊपर है 1, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 - 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस डॉट 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 डॉट, ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई। 79 और 80 के बीच में 1 का गैप होता है, ऊपर 1 है, तो ऊपर के 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 80 - 79। आप बोलोगे जी सर, और अपॉन 79 इंटू 80। यही हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने ऐसा क्यों किया? ये काफी लंबी सीरीज है। ये सीरीज तब सॉल्व होगी जब तक काटा कूटी ना मचे। लंबी सीरीजें तभी सॉल्व होती है जब तक उनमें लड़ाई ना मचे, काटे ना लोग एक दूसरे को। तो कटाने के लिए हमने ऐसा करा है। बताओ बच्चों इस बात को क्या लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई? इस बात को बताइए जल्दी से। जैसे 6 - 5 है, मुझे इसको भाग देना है 5 गुणा 6 से। भाग देने का मतलब अलग अलग भाग दीजिए। 6 को भी भाग करना है 5 गुणा 6 से मेरे प्यारे भाई, और 5 को भी भाग करना है 5 गुणा 6 से। अलग अलग भाग दिया जाता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 1/5 - 1/6। यानी कि इस बात को आप 1/5 - 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 1/5 - 1/6 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इस बात को क्या लिख सकते हो? बिल्कुल सेम इसी प्रकार से 7 को अगर 6 गुणा 7 से भाग दोगे 1/6, माइनस 6 को भाग दोगे 6 गुणा 7 से 1/7। इसको बिल्कुल इस प्रकार से 1/6 - 1/7 लिख सकते हैं। बताए इसको क्या लिख सकते हैं इसी टाइप से? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 1/7 - 1/8। कैसे लिख सकते हैं? ये रहा आपके सामने डिटेल में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डॉट 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 डॉट, इसको क्या लिखेंगे? 80 को अगर 79 गुणा 80 से भाग देंगे तो 1/79 आएगा, माइनस 79 को 79 गुणा 80 से भाग देंगे तो 1/80 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, अलग अलग भाग देना होता है। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी। पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा राजू।
ये बात सभी को समझ में आ गई? यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर, यहां तक की बात एकदम क्लियर है और इसमें एक भी पैसे का मेरे दोस्तों यहां पर डाउट नहीं है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो यहां पे आतंक मच गया। ये माइनस का 1/6 और ये प्लस का 1/6 कट गया। बोलो कट गया कि नहीं कट गया? ये माइनस का 1/7, ये प्लस का 1/7 कट गया। आप बोलोगे हां जी सर कट गया, बिल्कुल। ये माइनस का 1/8 आगे के 1/8 से कटता रहेगा, सब कुछ कट जाएगा। ये प्लस का 179 पीछे से मेरे दोस्तों कट रहा होगा। तो बचा क्या बच्चों? केवल पहला और आखिरी बचा, बीच का सारा मसाला कट गया। तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई? 1/5 माइनस 1/80। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छे से समझे। 1/5 माइनस 1/80 क्लियर है? 5 और 80 का एलसीएम होता है मेरे दोस्तों 80। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये मेरे दोस्तों 16, 16 माइनस 1 15। तो 15/80 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये 5 से कट जाएगा तो 3/16 सवाल का आंसर है 3/60। तो सवाल का आंसर क्या है बच्चों? 3/16। ये इस टाइप के हर एक सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है मेरे प्यारे, बेसिक तरीका। लेकिन 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 मेरे प्यारे भाई, अगर आप इतना पेपर में करोगे तो आपकी नौकरी लगली और हो लिया सिलेबस पूरा। ये समझने के लिए अच्छा, आपको पता जरूर होना चाहिए कि होता ये है। पेपर में कभी भी कोई सवाल आएगा या इस टाइप का कोई भी सवाल दुनिया में बनाओगे, हर सवाल को सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम रहेगा और हर किसी सवाल को सॉल्व करने के बाद यही चीज आएगी मेरे दोस्तों, यही चीज, केवल पहला और आखिरी बचेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ लूं कि मुझे ना ये लाइन लिखनी पड़े ना ये लाइन लिखनी पड़े और मैं डायरेक्ट यहां पे लिखना, इसको लिखना सीख लूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर आपका काम आसान हो जाएगा। तो ना ये करना ही ना ये करना, डायरेक्ट आपको इस बात को लिखना सीखना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है? 1 कॉमन डिफरेंस। 1 मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अपॉन ब्रैकेट में क्या है? 1 फर्स्ट नंबर, 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर। जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने, हर बार सॉल्व करने के बाद यही चीज बचने वाली है, बस डाटा ही तो बदलेगा। तो हम डायरेक्ट इस लाइन को नहीं लिखना सीख सकते, इतना करने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। ये सब फर्जी बकवास की बातें हैं। बेसिक है, आपको पता जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट रटना भी किसी चीज को सही नहीं है जब तक उसका कारण ना पता हो आपको एक बार। अब एक कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों? कॉमन डिफरेंस यहां पर 1 का है। देखिए बच्चों, 5 और 6 के बीच में 1 का गैप है, 6 7 के बीच में 1 का गैप है, 7 8 के बीच में 1 का गैप है, 79 80 के बीच में 1 का गैप है। तो जो भी 1 का गैप रहेगा, 1 का गैप है बटे 1 आएगा, 2 का अंतर रहेगा 2 आएगा, 3 का अंतर रहेगा 3 आएगा, इनटू ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है मेरे प्यारे भाई? फर्स्ट नंबर यहां पे 5 लिखा हुआ है, 1/5 माइनस 1 लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? 80, 1/80। तो डायरेक्ट यही आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, एक पैसे की इसमें दिक्कत नहीं है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3/16 सवाल का आंसर है, बात खत्म। इतना कुछ भी करने की जरूरत इस सवाल में नहीं थी। सूरज का डाउट है सर जब 1 का डिफरेंस ना हो, मैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। अब जैसे ये वाला सवाल स्टूडेंट आपके सामने स्क्रीन पर आता है, बताइए जरा। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट डॉट आखिर में 1/99 गुणा 100 है। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? वही सीरीज है मेरे प्यार भी, सब कुछ 1 के बटे में लिखा हुआ है, हर जगह प्लस का साइन है। 2 से खत्म, 2 से शुरू, 3 से खत्म, 3 से शुरू, वही सीरीज है। क्या होगा? डायरेक्ट शॉर्टकट 1 कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का गैप है, एक हर संख्या में नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 1 का गैप है, इनटू ब्रैकेट में 1 फर्स्ट नंबर।
वन अपॉन फर्स्ट नंबर क्या है मेरे दोस्तों 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर क्या है मेरे दोस्तों 100। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 में से 1/100 आप घटाओगे तो 99/100 इस सवाल का आंसर आ जाएगा और यही करेक्ट है मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन यहां से बात समाप्त। कर पाओगे? बिल्कुल सही कर पाएंगे सर। अगर प्यारे बच्चों आपके सामने आपके डाउट भी आ रहा होगा मन में कि सर अगर ऐसा सवाल आ गया तो हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके सामने कि 1 अपॉन मेरे दोस्तों 1 अपॉन 15 गुणा 18, 1 अपॉन 10 गुणा 13 प्लस 1 अपॉन 13 गुणा 16 प्लस 1 अपॉन मेरे दोस्तों 16 गुणा 19 प्लस डॉट 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 और आखिर में मेरे दोस्तों हम क्या ले लेते हैं 1 अपॉन मेरे दोस्तों देखना केशव क्या हुआ। वन अपॉन 85 इंटू 88, ये बताइएगा क्या होगा इस सवाल का आंसर। करो बताइएगा इस सवाल को हम कैसे करेंगे हैं। हाँ 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 प्लस 1/16 गुणा 19 प्लस डॉट 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 1/85 इंटू 88। अब आप कहोगे सर इस सवाल में तो एक का अंतर नहीं है तो कैसे होगा। यहां तो सर 3 का डिफरेंस है, 3 का 16-19 के बीच में 3 का, 13-16 के बीच में 3 का, 10-13 के बीच में 3 का, 85-88 के बीच में 3 का। बच्चों अब भी यहां पे टेक्नोलॉजी वही सेम रहेगी। मैं इसका भी आपको एक बार बेसिक सॉल्यूशन बता देता हूं, फिर हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी सीख जाएंगे बच्चों। 3 का गैप है तो एक काम करो, ऊपर नीचे 3 से गुणा और 3 से भाग कर लो। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 से गुणा 3 से भाग। कोई परेशानी तो नहीं, मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर आप ही का राज चल रहा है, जो मर्जी आए वो लिख लो सर, कोनो आपको रोकने वाला नहीं है भाई। 3 से गुणा ऊपर नीचे 3 से भाग, पूरे में 3 से गुणा कर लिया और ब्रैकेट के बाहर 1/3 लिख दिया। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी नो। भाई 3 का गैप है तो इस वजह से 3 का गैप है तो हमने 3 से गुणा 3 से भाग किया। 4 का गैप होता 4 से गुणा 4 से भाग करते। 5 का गैप होता 5 से गुणा 5 से भाग करते। ऐसा हमने बच्चों क्यों लिखा, आप जानते हैं कि 10 और 13 के बीच में 3 का गैप है। ऊपर क्या लिखा है बच्चों 3, तो क्या इस 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 13 माइनस 10। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। बच्चों 13-16 के बीच में 3 का अंतर है, तो क्या इस 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 16 माइनस 13 3। मैं ऐसे ही क्यों लिख रहा हूं, जिससे काटा पीटी मच सके। ये 3, क्या इसमें 3 को ऐसे नहीं लिख सकता बच्चों 19 माइनस 16 3। ये जो लास्ट में 3 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 85 माइनस 88 माइनस 85, ये भी तो 3 होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, यही है, ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1/3। अगर मैंने ऊपर 3 से गुणा की है हर एक के अंश में, तो 3 से भाग भी करना होगा 1/3। ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, 13 को भाग देंगे 10 गुणा, ये 1/10 माइनस 1/13 हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/13 हो जाएगा पहला वाला।
दूसरा क्या होगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 16 माइनस 13 को 13 गुणा 16 से भाग देंगे तो 1/13 माइनस 1/16 होगा। प्लस मेरे प्यारे भाई इसको भाग देंगे 16 गुणा 19 से तो ये क्या होगा 1/16 माइनस 1/19 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। 88 को 85 गुणा 88 से भाग देंगे तो 1/85 माइनस 1/88। जल्दी जल्दी समझा करो, हर बात को कोने में लेके नहीं समझा सकते। यही आएगा? आप बोलोगे जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ कट गया भाई, सब कुछ यहां पे कट गया। ठीक है, 1/13 से 1/13, 1/16 से 1/16, 1/19 से 1 और 1/85 से पिछले वाले टर्म से कट रहा होगा। केवल बचा क्या? पहला और आखिरी टर्म बचा मेरे प्यारे भाई, यही तो बचा 1/3 ब्रैकेट में मेरे दोस्तों कितना आएगा 1/10 माइनस 1/88। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई मैं यही तो कह रहा था मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो ये इसका बेसिक तरीका रहेगा सॉल्व करने का, लेकिन हमें कह रहे हैं कि ना ये लिखो ना ये करो, डायरेक्ट अगर आप इस लाइन को लिखना सीख जाओ, डायरेक्ट इस लाइन को, तो आपकी जिंदगी संवर जाए। और ये वही है जो मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया मेरे प्यारे भाई, यही तो लिखवाया मैंने आपको। देखो क्या लिखवाया, 1 कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर। इस बात को आप सीधा लिख सकते हो, बीच के 2 स्टेप को छोड़ेंगे। 1 कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है कॉमन? 3 का, यहां भी 3 का गैप है, यहां भी 3 का गैप है, यहां भी 3 का, सब जगह गैप सेम होगा। इनटू ब्रैकेट में 1 फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों 10, 1/10 माइनस 1 लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है बच्चों 88, 1/88, यही आ जाएगा डायरेक्ट। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। 1 कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। क्लियर है? 1/3 बच्चों 10 और 88 का एलसीएम क्या है 440, 440 तो 10 से 440 जाएगा 44 बार, 88 से जाएगा 5 बार, तो 44 माइनस 5 39। जिसको नहीं आता एलसीएम लेना वो बाद में सीखना, ठीक है ना, अभी टाइम नहीं है कि भैया कैसे घटाते हैं। 3 से 39 जाएंगे 13, 13/440 इस सवाल का आंसर आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। क्लियर? सरल है, मजा आ गया, कंसेप्ट क्लियर है मेरे प्यारे भाई। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है। तो अब आप मुझे इस पे बेस सवाल करके बताइएगा मेरे दोस्तों। सवाल है स्टूडेंट, केशव शीट लगा दो यारो। जी भाइयों, ये सवाल बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है? सभी लोग बताएंगे और फटाफट बताएंगे, बताइए जल्दी से।
यदि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 1/n × n+1 249/250 है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने। हालांकि जो समझदार बालक है वो देखते ही सवाल का आंसर मारेगा 249, जो समझदार बालक है, क्योंकि वो इतना करेगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई। अब जैसे ये सवाल आपके सामने है, n का मान आपको बताना है तो तुरंत सोचिएगा। 1/1 × 2, 2 से खत्म, 2 से शुरू, 3 से खत्म, 3 से शुरू, यही सीरीज है। तो 1/ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहां पे एक का है, ब्रैकेट में 1/ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 1 होगा, माइनस 1/ लास्ट नंबर n+1 होगा, यही आएगा मेरे प्यारे भाई। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n+1 आएगा एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा, n+1 की 1 में गुणा होगी और 1 घटाएंगे n, ये n/n+1 आ गया, सिंप्लीफाई करने पर आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, 249/250, यही है इसकी वैल्यू। आप बोलोगे हां जी सर। आप कंपेयर करो लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो n की जगह 249 ही तो लिखा हुआ है, 249 में एक जोड़ेंगे 250, तो n की जगह 249 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। पर हम आपको यहां पे देखते बता दिए कि भाई नीचे अगर 250 आना है तो ये n 249 होगा, ये 249 में एक जोड़ेंगे 250 रहा होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, पर बालक थोड़ा गधा टाइप का है तो उसको पूरा बताना पड़ता है। समझ में आ गया, आसान सी बात थी, क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 3 आएगा, 17 क्वेश्चन इस सीट में है टोटल। जी बताइएगा बच्चों, ये जो सवाल है 2017 के मेंस में पूछा गया था एज इट इज। बताओ बच्चों कितने बालक इस सवाल को कर सकते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। सुमित कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो सर, अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हुआ तो सवाल भी पेपर में नहीं होगा, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कई दिन चाहिए, वो पेपर में नहीं आएगा। पेपर में वही सवाल आएगा जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सकता है। अगर अलग अलग डिफरेंस रहेगा तो आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें बहुत टाइम लगेगा, दैट विल नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी, करिए। जी बताइए बच्चों, मजा आएगा। अब जैसे ये सवाल स्टूडेंट, अगर एज ए स्टूडेंट आप देखो तो इस सवाल को आप पढ़ो और पढ़ते ही सवाल का आंसर बता दोगे। ये है, पेन उठाना क्राइम है इस सवाल में। आप कहोगे सर आपने कैसे किया, हमें भी सब बताओ। देखो ध्यान से, जो नॉर्मल बालक है, जो सिंपल बालक है, वो कैसे सॉल्व करेगा भाई। यहां पे कितना गैप है, 4-4 का गैप है, 4-4 का डिफरेंस है, देखो सीरीज बन रही है। तो 1/ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 4 है, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों 3 है, माइनस 1/ लास्ट नंबर,
लास्ट नंबर क्या आएगा बच्चों? 903 है, 903। अब वो इसको कैलकुलेट करेंगे। आप मुझे बताओ, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 903 का। तो नीचे जो भी नंबर आएगा, भाई मुझे क्या लेना होगा? इनका एलसीएम लेना होगा। नीचे स्टूडेंट जो भी नंबर आएगा, आपको नहीं लगता कि नीचे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 और 903 का सगा वाला हो? 3 और 900, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि 1/12 में से आपको घटाना है 1/18, तो आप क्या करते हो? 12 और 18 दोनों से कटने वाला नंबर 36 आप एलसीएम लेते हो। तो नीचे जो नंबर आता है वो 12 और 18 का ही सगे वाला आता है, जो 12 18 के साथ रिश्ता बनाता हो। यहां 3 और 903 का एलसीएम, यानी कि नंबर ऐसा होना चाहिए जो 903 का एक फैक्टर हो। अगर मैं एलसीएम वगैरह लूंगा कुछ कटकुट भी जाएगा, तो 903 का फैक्टर, ये 903 से 509 कैसे आ गया? कोई रिश्ता है क्या 903 और 509 का? कोई रिश्ता नहीं है। अरे भैया, 3 और 903 का 509 के साथ क्या रिश्ता है? इनका एलसीएम तो 903 आना चाहिए, 903। 509 आएगा कहां से? आ ही नहीं सकता। ये 403, ये 903 और 403 का एलसीएम लेने पर रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है, ये आ ही नहीं सकता। 903 और 31 क्या रिश्ता है? 903 क्या 31 से कटता है? नहीं कटता। 930 कटता है, 903 31 से कटता ही नहीं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका रिश्ता 903 से डायरेक्ट, 903 का 1/3 है। 903 को 3 से भाग करने पर 301 आता है। केवल एक ही नंबर ऐसा है डिनोमिनेटर में जिसका रिश्ता 903 के साथ है। बात समाप्त, यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ पाए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। 1/4, भाई ब्रैकेट में 3 और 903 का एलसीएम आ जाएगा 903। 903 वह संख्या जो 3 से भी कटती है, 903 से भी। 3 से 903 को काटेंगे 301 बार जाएगा। 903 से 903 को डिवाइड करेंगे एक बार, तो 301 माइनस 3 ऊपर क्या आएगा? 300। ऊपर 300 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से मेरे दोस्तों 100 बार, और 3 से 301 बार। देखो 301 आया कि नहीं? 4 से 100 कट गया 25 बार, तो 25/301 इस सवाल का आंसर है कैलकुलेशन करने पर मैं आपसे कह रहा हूं कि कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं इस सवाल में। नीचे जो नंबर आएगा इन दोनों के सगे वाला आएगा, जो इन दोनों से कोई रिश्ता रखता हो। 509 और 903 का कोई रिश्ता नहीं। 403 और 903 का कोई रिश्ता नहीं। ना दुगना है, ना आधा है, ना बटा है, ना तिहाई है, ना चौथाई है। 903 और 31 का कोई रिश्ता नहीं, ये है ही नहीं। केवल एक ही आंसर है, सी। समझ में आया? आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 अब आप मुझे करके बताएंगे सभी लोग। बताना इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बनाइए, करो।
यार आज तो काम ही इतना आ जा रहा बीच बीच में। आप लोग नाराज हो रहे होंगे कि मैं बीच बीच में कहाँ चला जा रहा हूँ क्लास छोड़ के। एक्चुअली गर्मी बहुत होने लगी है ना दिल्ली में, तो जो हमारा ऑफिस है ना इसमें 4 एसी है, तो मैं एसी की सर्विस करवा रहा था ना, ये बंदे आए हुए थे सर्विस करने के लिए, तो उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो आप नाराज ना हो ऐसे, ठीक है ना, कल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये बोला है, अब देखो यहाँ पे श्री सवाल वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। बोला है A1 बराबर है 1/2 × 5, A2 बराबर 1/5 × 8, A3 बराबर 1/8 × 11। तो आपसे पूछा है इसका योग क्या होगा। ये A1 A2 A3 क्या ये टर्म है, ये पहला टर्म A1, दूसरा A2, तीसरा A3, और इस तरीके से आपको 100 टर्म तक जाना है, 100 पदों तक, उनका योग क्या होगा। तो A1 का मतलब तो बच्चों अब यहां पे ना थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने सवाल लिया है। A1 का मतलब 1/2 × 5, A2 का मतलब बच्चों 1/5 × 8, प्लस A3 का मतलब मेरे प्यारे भाई 1/8 × 11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस डॉट 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 ये आखिर में चल रहा है। तो मुझे बताओ ये A100 100वां टर्म क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो बताए नहीं 100वां टर्म, पहला दूसरा तीसरा बता के छोड़ दिया, 100वां तो बताए नहीं। अरे तुम्हारा फूफा थोड़ा लग रहा है एग्जाम में कि हर बात बताए, आपको यहां से खुद सोचना पड़ेगा कि 100वां टर्म क्या है। तो कौन बालक मुझे सोच के बता सकता है कि 100वां टर्म क्या है बच्चों मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों 100वां टर्म आपको सोचना। अच्छा केवल पहली संख्या पे ध्यान दे दो, दूसरी संख्या देखो हर टर्म में दो संख्याएं, 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11। अगर मैं पहली संख्या पता लगा लूं कि दूसरी वाली तो 3 जोड़ के आ जाएंगे, 2 में 5 3 जोड़ के आ रहा है, 3 3 का गैप है, यहां भी 3 का गैप है, यहां भी 3 का गैप है। तो मैं केवल पहली संख्या पता लगा लूंगा कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या तो 3 जोड़ के आ जाएगी। तो पहली संख्या कैसे पता लगेगी ये बताओ मुझे, 100वां टर्म बताना है। देखो पहला नंबर मेरे प्यारे भाई यहां पे 2 है, इस टर्म का पहला नंबर 5 है, इस टर्म का पहला नंबर 8 है, मुझे बताना है 100वां नंबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो बच्चों ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी अभी पढ़ाए नहीं, आपको थोड़ा बहुत आता होगा। एक ऐसी सीरीज जिसके बीच का अंतर सेम रहे, 2 5 के बीच में 3 का गैप है, 5 8 के बीच में 3 का गैप है। किसी भी समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो a+n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस होता है। a मतलब फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म जो आपको निकालना है, d कॉमन डिफरेंस। तो ये मेरे दोस्तों पहला नंबर यहां पे 2 है, यहां 5 है, यहां 8 है, अगला 11 होगा मेरे प्यारे भाई दोस्तों। तो समांतर श्रेणी है, हर दो टर्म के बीच में गैप बराबर है। कितना गैप है, 3 3 का गैप है। पहला नंबर मेरे दोस्तों 2 है, 2। आपको 100वां टर्म निकालना है, तो 100 - 1 99। कॉमन डिफरेंस बच्चों यहां पे कितने का है, कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 3 का है, 2 5 5 8 3 3 का गैप है। तो 99 तिया मेरे दोस्तों 297 में 2 ऐड करेंगे 299। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपका 100वां टर्म होगा उसमें पहली संख्या 299 होगी। पहली संख्या मैंने पता लगा ली 299, कि इस सीरीज का मेरे दोस्तों जो 100वां टर्म निकल के आएगा वो 299 आएगा। ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से पता लगाया। समांतर श्रेणी का a+n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a मतलब पहला टर्म, n जो नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है, d मतलब सार्वांतर, 3 3 का अंतर यहां पे चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 है, सबकी वैल्यू रख ली। तो भाई 299 पता चल गया, तो अगला नंबर क्या आएगा, 3 जोड़ के 299 में 3 जोड़ेंगे तो 102, 302 मेरे प्यारे भाई। 299 में 3 ऐड कर देंगे तो 302 आ गया, 302। आप बोलोगे सर जी बहुत बढ़िया, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो आप पहले नंबर पे ध्यान दो, बाकी अपने आप आ जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ये है 2, पहला नंबर 2 है, आखिरी नंबर 302 है, जो 2 और 302 का सगा नंबर हो, है भाई 2 और 302 से मेल खाता हुआ नंबर हो। तो 55 तो नहीं हो सकता, 55 और 302 का कोई रिश्ता नहीं, 55 छिक्का 330 होता है, 302 है। 4 नहीं आ सकता, 157 और 302 का कोई रिश्ता नहीं,
दिख रहा है 151, देखो यही उत्तर होगा। 302 का आधा होता है 151, मुझे जस्ट दिखाई दे रहा है। 151 कैसा है, कुछ कट कुट गया होगा, बचा तो 302 का बच्चा ही ना, तो यही एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो पेपर में आप इस तरीके से करो तो जाके आपकी नौकरी लगेगी, वरना तो सब गधे हैं, घोड़े इस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं। और यही सीखने के लिए आप यहां पे आए हो। इसका सॉल्यूशन तो आपको किताबों में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर की हमारी खुद इस किताब में मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सवाल है। लेकिन किसी भी किताब में आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया, कि इस बात को किताब में लिख के बच्चों को समझाना इम्पॉसिबल है, इसलिए लिखते ही नहीं हम। जो भी आंसर आएगा 2 और 302 का बच्चा होगा, 55 बच्चा नहीं, 4 नहीं, 151 है, ओके, 302 का आधा। सॉल्व करना चाहते तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बच्चों 2 और 5 के बीच में 3 का है, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 2 माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर 302। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 1/3, 2 और 302 का एलसीएम 302, 2 और 302 का एलसीएम 302, 2 से 302 जाएगा 151 बार, ये एक बार, 151 माइनस 1 150। अब 3 से 150 चला गया 50 बार, ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो 50 25 रह जाएगा, और 302 को 2 से काटेंगे 151, तो 25/151 बच्चा पार्टी सवाल का आंसर है। सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाइयों। अगला सवाल हम ले पाएंगे। तो देखो मैंने आपको एक ही कंसेप्ट पे भी अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करवाना जरूरी होता है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? 5 नंबर करो जल्दी से। आप कहोगे सर ये कौन सा सीरीज दे दिया आपने, पढ़ाया तो है नहीं हमको, ये है सवाल पूछ रहे, धोखा दे रहे हैं सर, बेसिक से नहीं बता रहे। करो बच्चा। बताइए। अब देखो ये सवाल सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है एग्जामिनर, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस गुणा ए प्लस बी। एलजेब्रा का बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, छठी क्लास में पढ़ाया जाता है, आप ये जानते होंगे, नहीं जानते तो आप छठी क्लास भी लायक नहीं है भाई।
अब जैसे ये दे रखा है 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, घटाने मत लगना, ये एक सीरीज है और ये तभी सॉल्व होगी जब एक पैटर्न को फॉलो किया जाए। अब पैटर्न को छोड़ के अपनी राग अलापने लगोगे तो नहीं सॉल्व होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 7 माइनस 3 4 गुणा 7 प्लस 3 10, ये लिख सकते हैं इसको। आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस 1 मेरे प्यारे भाई 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी, यानी कि 13 माइनस 3 16, 13 माइनस 3 10 इंटू 13 प्लस 3 16 प्लस मेरे प्यारे भाई बताइए 1/19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 19 माइनस 3 16 इंटू 19 प्लस 3 22, यही चलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और प्लस डॉट 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 डॉट, और आखिर में मेरे दोस्तों 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1/49 माइनस 3 46 इंटू 49 प्लस 3 52, ये हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही सीरीज यहां पे टकाटक बन रही है। अबे वही तो बन गया मेरे प्यारे भी, जो आपसे पूछा जा रहा है, जो हमने आपको समझाया वही बन गया। 10 से शुरू, 10 से अभी 10 से खत्म, 10 से शुरू हो रहा है, 16 से खत्म, 16 से शुरू, तो क्या हो जाएगा 1/, अब यहां ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, सारे में ही 13 दिख रहा है। 1/, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का, 4 10 के बीच में 6 का गैप है, 10 16 के बीच में 6 का गैप है, 1/6 इंटू ब्रैकेट में 1/, सब में 6 गैप है ना, 1/, फर्स्ट नंबर 4 माइनस 1/, लास्ट नंबर है आपका 52, लास्ट नंबर कितना है बच्चों 52, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी, सॉल्व करना पड़ेगा तो 1/6, 4 और 52 का एलसीएम 52 आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर 4 से 52 जाएगा 13 बार, और 13 माइनस 1 12, तो ऊपर हो जाएगा 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 13/52 में से 1/52 घटाएंगे 12/52, 6 से 12 2 बार चला जाएगा, 2 से 52 26 बार, तो 1/26 इस सवाल का आंसर है 1/26। ऑप्शन नंबर यहां से ए एकदम सही है। बहुत ही बेहतरीन मन लुभावना सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं इसको। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 6। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। आप कहोगे सर ये भी आपने नहीं पढ़ाया, धोखा दे रहे हैं। बेटा मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि केवल कंसेप्ट सीख लेना काफी नहीं है जब तक आप उस पर प्रैक्टिस ना करो। 5 मिनट में भी ये चीज सिखाई जा सकती है, पर मैं आपको हर एक वैरायटी कवर करना चाहता हूं, इसलिए मेरे को सिलेबस में थोड़ा टाइम लगता है कि बच्चे खुद से तो मेहनत करते नहीं, उनके बल्कि मेहनत मैं ही करवाता हूं क्लासरूम में। अगर आप मेरी शीट भी अच्छे सॉल्व कर लो तो भी आप 99% क्वेश्चन को सही कर सकते हो खुद से। 1/1 into 2 plus 1/1 plus 2 plus 3 plus 1/1 plus 2 plus 3 plus 4 plus डॉट 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 1/1 plus 2 plus 3 plus डॉट डॉट 51, इसका मान क्या होगा जवाब दीजिएगा। देखो आप जानते सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर मैं 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालूं तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है n इंटू n प्लस 1/2। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे। यहां मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर का ही सम है, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम है, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम। तो क्या आएगी मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू, तो 2 नेचुरल नंबर का सम आएगा 2 गुणा 3/2 मेरे प्यारे भाई, n इंटू n प्लस 1/2। अबे जो बटे का 2 है मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर पहुंच जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मतलब अगर इस चीज को मैं 1/, लिखूं मेरे प्यारे भाई 1/समथिंग करूं तो जो 2 है मेरे प्यारे बच्चों, जो बटे 2 है ऊपर पहुंच जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये बात जानते ना कि भाई अगर मैं 1 से किसी भी फ्रैक्शन को भाग देता हूं तो जाके पलट जाते b/, में यही तो कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई। तो भाई ये 3 नेचुरल नंबर का सम है रिवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/n इंटू n प्लस 1 होता है ना, 3 इंटू 4 ही हो जाएगी इसकी वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस ये 4 नेचुरल नंबर का सम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 गुणा 5/2 है ना, 4 गुणा 5/2। ये जो बटे का 2 है बच्चों ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा बटे का 2। समझ में आया। प्लस डॉट 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 डॉट, आखिर में ये 51 नेचुरल नंबर का सम है, 1 से लेके 51 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा 51 गुणा 52/2, और बटे 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 हो जाएगा।
क्लियर आप बोलोगे? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। अब देखो, मैं देखते ही आगे इस सवाल को समझ गया, यही आंसर होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। कि यहां दिखाई दे रहा है नीचे 52, और ये 25 नहीं आएगा। 52 का रिश्ता 17 के साथ नहीं, 7 के साथ नहीं, केवल 26 के साथ है। बात खत्म। आगे करने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल को। आप बोलो हाँ जी सर, बड़ा बढ़िया आपने बताया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से 2 कॉमन आ गया, ऊपर से 2 कॉमन आ गया मेरे प्यार भाई। मैं लिख के नहीं बता रहा भाई, ऊपर से क्या कर सकते हो आप लोग, ये 2 कॉमन ले सकते हो ना, हर टर्म में ऊपर 2 से गुणा हो रही है, तो यू कैन टेक 2s कॉमन। ठीक है भाई, यहां से 2 कॉमन आ गया। अभी अंदर वाला सवाल तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, अंदर वाला क्वेश्चन तो 1 अपॉन मेरे प्यारे में 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, एक एक का गैप है। 1 अपॉन एक एक का गैप है ना, इंटू ब्रैकेट में मेरे प्यार भी 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मेरे दोस्तों 2 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर 52 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 2 से अगर अंदर गुणा करेंगे, 2 की 1/2 में 1, माइनस 2 की 1/52 में 1/26, तो 1 माइनस 1/26 कितना आएगा? 25/26। तो 25/26 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं। 2 के अंदर गुणा करेंगे ना 1/2 में, 1 आ जाएगा, 2 की 1/52 में 1/26। ये बात सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई। सवाल नंबर आपके सामने 7 हम लेंगे बच्चों। ठीक है ना, एक ही कंसेप्ट पे सवाल हैं बट अलग अलग वैरायटी के हैं। ये सवाल स्टूडेंट 2019 के मींस में आया था। बताओ बच्चों, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? सोचो जरा, सोचो आप लोग, सोचो सोचो, सोचिए जरा। नहीं कर पाए ना आप लोग, ये पता है नहीं कर पाओगे। देखो जैसे सवाल आया, सारा खेलना सोचने का है, माइंड गेम, थॉट प्रोसेस है। 90 नहीं, 70% वाले के सवाल का एलसीएम लेने लगेंगे, बहुत कैलकुलेटिव सवाल हो गया, जबकि कैलकुलेशन इतनी देता ही नहीं है कभी। कैलकुलेशन होती नहीं बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ छुपा हुआ होता है, आप बस वो छुपा हुआ देखो। 15, 35, 63 क्या कुछ पैटर्न बन रहा है? भाई 15 का मतलब क्या? 3 पंजे 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैं लिख सकता हूं। 35 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 5 सत्ते 35, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं तुम्हारे दिमाग में। 63 को देख के दिमाग में क्या आ रहा है? 7 नाम 63, 7 9 63। 99 को देख के दिमाग में क्या आता है? 1/9 इंटू 11, 9 गुणा 11। और 143 को देख के दिमाग में एक ही नंबर आता है, 11 गुणा 13, 11 इंटू 13।
तो प्यारे बच्चों, अगर एग्जामिनर ऐसे लिख के दे देता तो सब कर लेते, ऐसे लिख के दे दिया तो आधे से ज्यादा बालक जानते हुए भी फंस गए। अब मुझे इसको सॉल्व करना, ये तो बच्चों का खेल है आपके लिए। अब भाई 1 कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा 1 फर्स्ट नंबर 3, 2 गैप है ना, 3 5 5 7 7 में 2 का गैप है, 1 लास्ट नंबर 13। तो बच्चों 13 और 3 का एलसीएम जो है मेरे प्यारे में 39। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 13 - 3 ऊपर 10 आ जाएगा, 2 से 10 5 बार चला जाएगा, तो 5/39 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई ये सी। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे, आपका स्पीड बूस्ट हो रहा है, ठीक है ना जी। बच्चों ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, स्टूडेंट जवाब देंगे, करो। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रीवियस सवाल है। काम करते हैं, आज यहीं तक छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, और इस सवाल को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।